नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है और 23 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। 2018-2020 बैच के अफसरों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 18 और 20 बैच के ये अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है और 23 अधिकारियों का तबादला किया गया। आने वाले वक्त में और भी तबादले संभव हो सकते हैं। बड़े स्तर के अधिकारियों के तबादले संभव हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी या कहें फेरबदल कामकाज में हुआ है। कई नजरियों से इसे देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव के पहले की जमावट, हालांकि चुनाव में वक्त है लेकिन उसके पहले जमावट भी जो होती है उसकी तैयारी भी सरकार कर रही है। खबर भोपाल से। प्रदेश में रबी की बोनी को लेकर खाद की कमी की शिकायतें सीएम के पास भी पहुंची। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। रबी की बोनी के लिए प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में है। सीएम शिवराज ने खाद की किल्लत होने को कोरी अफवाह बताया। कहा कि किसान अफवाहों पर ध्यान न दें और जितनी जरूरत है उतना खाद उठाएं। पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद की आपूर्ति को लेकर वो खुद सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही नहीं, कोई गड़बड़ी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार ने खाद बेचने वालों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। खाद उपलब्ध कराने में गड़बड़ी करने वाले और ज्यादा पैसे में खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसान हेल्पलाइन फोन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है वो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 0755-267-8403। एक बार फिर से नंबर नोट अगर आप करना चाहें तो 0755 ये एसटीडी कोड 267-8403 ये नंबर है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सब अब रबी की बोनी की तैयारियों में लगे होंगे। रबी की बोनी के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी सभी तरह का खाद हमारे पास उपलब्ध है। और इसलिए अफवाह पर ध्यान मत देना। जितनी जरूरत हो उतना खाद आप उठाना। वर्षा के कारण, असमय वृष्टि के कारण कई जगह खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मैं किसान की तकलीफ और कष्ट जानता हूं। आने के पहले अगर फसल खराब होती है तो केवल फसल खराब नहीं होती, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। किसान कितनी कठिनाई में पड़ते हैं ये मैं समझता हूं। इसलिए मैंने निर्देश दे दिए, जहां फसल को नुकसान हुआ है और फसलों का सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा और क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। छतरपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के खून में जीन्स जरूर है और वो है फूट डालो राज करो। उन्होंने आगे कहा कि किन किन बातों को लेकर लोगों को भड़काया जा सकता है ये उनके खून में और इसी आधार पर वो राजनीति करते हैं। कांग्रेस के अंदर कौन सी बुराई है ये तो उनको ही खोजना पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के खून में जीन्स जरूर है। वो जीन्स है फूट डालो राज करो। किन किन बातों पर लोगों को भड़काया जा सकता है ये उनके खून में है और इसी आधार पर वो राजनीति करते हैं। झूठ, छल, कपट
ये वो जो राजनीति करते हैं जो ये देश अब स्वीकार नहीं कर सकता। देश ने उनको देख लिया गंभीरता और गहराई के साथ, और इसलिए उन्हीं के लोग पता नहीं क्या क्या कहते। खड़गे क्या बोल रहे थे, खड़गे ने तो पता नहीं क्या कह दिया अभी भोपाल के अंदर। आज वो आए थे दूसरे जो उनके प्रत्याशी हैं, वो तो बड़े दुखी मन से कह रहे थे कि धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुला लिया, मैं आकर के कम से कम कुछ लोग मिल गए। हालात कांग्रेस के ये हैं, इसलिए कांग्रेस की समीक्षा करने का मुझे जिम्मेदारी नहीं है। मेरा तो काम है, मुझे काम दिया भारतीय जनता पार्टी का अपना काम आगे बढ़े तो हम अपने काम का विस्तार और काम का सुदृढ़। देवास में किसान ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। 400 की संख्या में ट्रैक्टर के साथ उन्होंने रैली निकाली। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। गांव में लैंड पूलिंग योजना और नए निवेश का गांव वाले विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेतों से किसानों की रोजी रोटी चलती है और किसान परिवारों को बर्बाद कर कंपनियों को बसाना ठीक नहीं है। जिले के 32 गांव में निवेश क्षेत्र बनाया जाना है। साथ ही देवास, हाट, पिपलिया, चापड़ा के 36 गांव में लैंड पूलिंग कर प्रस्तावित एयरपोर्ट और निवेश क्षेत्र होना है, जिसको लेकर उग्र हुए किसानों ने आंदोलन किया और निवेश योजना को निरस्त करने की मांग की। जिसकी इन्होंने अधिसूचना जारी करी थी 3 तारीख को, 3 सितंबर को अधिसूचना जारी करी थी और 1 महीने के लिए आपत्ति बुलवाई थी। आपत्ति किसान दर्ज कराने के बाद अब किसान आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज चेतावनी स्वरूप देवास जिला कलेक्टर को किसान, देवास के 32 गांवों के किसान और हाट पिपलिया जो एयरपोर्ट के लिए जो परियोजना के नाम पे 36 गांवों की जमीनें जा रही है, उन गांवों के किसान चेतावनी स्वरूप आज ज्ञापन दे रहे हैं। देवास तहसील के जो 32 गांव हैं और हाट पिपलिया तहसील के जो 36 गांव हैं, उन भूमि अधिग्रहण के विरोध में हम कर रहे हैं आज, और ये चेतावनी स्वरूप है। आगे अगर सरकार ने इन योजनाओं को निरस्त नहीं किया तो हम इससे भी कई गुना बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों की जो जमीन गवर्नमेंट द्वारा हाट पिपलिया तहसील, बागली तहसील और देवास तहसील में जो हो रही है, उसके विरोध में किसान चाहता है कि उसके 1 इंची ज़मीन भी नहीं जाना चाहिए। किसान की रोजी रोटी उसी से चलती है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो आज ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर रही है, किसान नहीं चाहता कि हमारी ज़मीन जाए। हमारा जो रोजगार है तो सिर्फ खेती है। भारतीय किसान संघ का जो आज वो था प्रदर्शन था, जिसमें कि जो नए निवेश क्षेत्र के लिए जो नोटिफिकेशन हुआ है उसको लेकर के जो संबंधित गांव हैं उनके साथ में ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि इस निवेश क्षेत्र में जो कृषि आधारित विकास होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से उनका ज्ञापन है, जो कि कलेक्टर का जो कार्य होता है हमारे माध्यम से सारे ज्ञापन सरकार को जाते हैं, तो हम सरकार को ये ज्ञापन। दतिया में इस साल बेमौसम बारिश होने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। 70 से 80% तक फसल बर्बाद हो गई है। खरीफ की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। किसान बेमौसम बारिश से काफी निराश हैं। जिला प्रशासन कह रहा है कि नुकसान के लिए सर्वे टीम गठित कर दी गई है, लेकिन नुकसान का आकलन बेहद धीमी गति से है। इससे किसान ज्यादा निराश और गुस्से में भी हैं। जबलपुर में बिजली विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में एकजुट हुए कर्मचारियों अधिकारियों ने बिजली ऑफिस के सामने उग्र प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बिजली महकमे में अलग अलग जिम्मेदारियां संभालने वाले संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनियां उनके साथ भेदभाव कर रही हैं। यही वजह है कि चुनाव के पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं हुआ। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। विद्युत कर्मी, जिसमें संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें पहली है हमारी विगत कई वर्षों से हमारे संविदा कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके नियमितीकरण की मांग, जो जनसंकल्प 2013 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बोला गया था कि हमारी सरकार आने पर हम आपको नियमित करेंगे, जो आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, जो विद्युत विभाग का महत्वपूर्ण वर्ग है वो आउटसोर्स कर्मचारी है, वो भी विगत 10-15 वर्षों से अपनी सेवाएं निरंतर हर परिस्थिति में दे रहा है, पर उनके हमने सिविलियन की मांग की है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज आप सभी के माध्यम से हम कंपनी और शासन तक अपनी 2 महत्वपूर्ण मांग इस महत्वपूर्ण विभाग की पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जो इसे प्रदेश की और देश की प्रगति में सहायक होता है, पर इसके कर्मचारी अति शोषित हैं और सुविधाओं से पूर्ण नहीं है।
खबर आगरमालवा से, जहां पर सुसनेर में कृषि उपज मंडी चौराहे पर बार बार जाम लग रहा है। शुक्रवार को लगे जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई। करीब 1 घंटे जाम में फंसे होने के बाद किसी तरह एम्बुलेंस को जाम से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि यहां रहवासी इलाके में फसल की तुलाई होने की वजह से जाम जैसी स्थिति बन जाती है। कब से परेशान हो रहे हैं आप? ये ट्रैफिक की समस्या कब से निर्मित हो रही है? ये तो जब से मंडी चल रही है, अब से परेशानी आ रही है और टोल काटे की वजह से भी तकलीफ आ रही है और आए दिन जाम लगा ही रहता है। मतलब आज क्या ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई? आज एम्बुलेंस भी फंस गई, बहुत देर तक खड़ी रही और रास्ता है ही नहीं चालू। उससे बहुत परेशानी है और इंसान बहुत ही परेशान हो रहा है सब इंसान। क्या मांग है आपकी? मैं कह रहा हूँ कि जल्द यहाँ तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस लगाया जाए और यह टोल टैक्स ये टोल काटा या तो टोल काटा या सब हटाया जाए, बंद कराया जाए। आज दिन समस्या है। बढ़ते आगे ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें, युवक के साथ मारपीट हुई है। 3 लोगों ने एक युवक को पीटा है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये वायरल वीडियो है। माधवगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 लोग कैसे एक शख्स को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर से यह खबर आपको बता रहे हैं। वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाई कि किस वजह से इस शख्स को पीटा जा रहा है, लेकिन बड़ी निर्ममता से इसे पीटते हुए 3 लोग नजर आ रहे हैं। भरे बाजार इसे बुरी तरह से पीटा जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ है। बढ़ते आगे, सिवनी नगर पालिका सीएमओ ने नगर पालिका इलाके के 96 अवैध कॉलोनाइजर्स पर केस दर्ज करने को लेकर शिकायत पत्र एक थाने को दिया है, जिसके बाद कॉलोनाइजर्स में हड़कंप है। कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा नहीं होने और शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं करने के मामले में केस दर्ज करने के लिए थानों को पत्र लिखा गया। शहर के अवैध कॉलोनाइजर्स में कई दिग्गज नेताओं तक के नाम हैं। इस मामले में एक हैरान करने वाला मामला भी सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाय सीएमओ से ही उल्टा शिकायत पत्र के संबंध में सवाल कर लिए। पुलिस कॉलोनाइजर्स पर किस अपराध की एफआईआर दर्ज करे, ये वो बताएं। 99 में से जो हमने 96 कॉलोनीज का हमने शिकायत पत्र भेजा हुआ था, उनमें से 75 कॉलोनाइजर्स की शिकायत हमने अपने कोतवाली सिवनी में की हुई है, जो कि टीआई साहब ने स्वीकार कर लिया है। और इसके साथ ही डूडा सिवनी थाने में हमारी लगभग 21 कॉलोनाइजर्स के संबंधित जो शिकायत हमने की थी, तो टीआई साहब ने उसको लेने से इनकार कर दिया। तो वर्तमान में हमने उसको रजिस्टर डाक और मेल के माध्यम से डूडा सिवनी थाने में हमने पहुंचाया हुआ है, जिसकी सूचना हमने एसपी ऑफिस में भी दी हुई है, एसडीओपी ऑफिस में भी दी हुई है। सिवनी में बीजेपी नेता के द्वारा रेस्टोरेंट कर्मचारियों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह मामला पेंच टाइगर रिजर्व स्थित रेस्टोरेंट का है, जहां महज 200 रुपए के बिल को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष चेतन हिंगे पर मैनेजर के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। रेस्टोरेंट कर्मचारियों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मैनेजर ने बीजेपी नेता से अपनी जान का खतरा होने की बात भी कही है। इधर नरसिंहपुर से खबर, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अधिकारी शशि भूषण सिंह के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अवैध खनिज का निरीक्षण करने नरसिंहपुर पहुंचे थे। देतपौन गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत ले जाने पर रॉयल्टी की चेकिंग के दौरान खनिज माफियाओं ने मारपीट की। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। साईखेड़ा थाने के अंतर्गत एक आवेदन दिया गया था, जिसमें कि शशि भूषण सिंह हैं, जो कि कनिष्ठ प्रबंधक हैं मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम में। और उनके द्वारा बताया गया कि परसों के दिन वो जब खदानों पे से निरीक्षण करके लौट रहे थे और उन्होंने 2 ट्रैक्टर जब्त किए थे, तभी वहाँ के 3 लोगों ने उनके साथ मारपीट करी। तो इसमें उन लोगों जो 3 जो आरोपी हैं, उनमें से एक आरोपी को पुलिस द्वारा अभी हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आरोपियों की अभी तलाश इसमें की जा रही है। इधर श्योपुर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला आया। यहां पर मां और बहन के साथ रात में झोपड़ी में ये बच्ची सो रही थी, तभी 2 लोग आए और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घर के परिजनों के जागने के बाद दोनों भाग निकले। 2 दिनों से थाने और पुलिस के
आला अफसरों के वो चक्कर लगा रही हैं। मां और पीड़िता, उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं हो पाई है। मेडिकल कब होगा, कैसे होगा? आप समझिए कि कितना गंभीर यह मामला है। जब कांग्रेस के नेताओं ने मामले की जानकारी उनको पता चली तो फिर वो पीड़िता और मां के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे और मामले की शिकायत की। फिलहाल एसपी कह रहे हैं कि दोनों के बीच जमीनी विवाद था, मारपीट भी हुई थी। अब दुष्कर्म के मामले की शिकायत आई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरोपी परिवार और पीड़िता परिवार ये दोनों एक ही परिवार के रिश्तेदार हैं आपस में, और इनके 2 दिन पूर्व दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट की घटना हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दोनों पक्षों ने थाना वीरपुर में कराई थी। 1 दिन बाद पीड़िता की तरफ से आवेदन आया है और हम उसमें तथ्यों की जांच करके शीघ्र वैधानिक कार्रवाई कर लेंगे। नरसिंहपुर के डोकरगांव थाना से सरकारी संपत्ति के कबाड़ हुए दस्तावेज को बेचने का मामला सामने आया। कुछ दरवाजों को कबाड़ी के ले जाने और उसका वीडियो वायरल होने के बाद पदस्थ एक महिला और पुरुष आरक्षक के बीच तनातनी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पुरुष आरक्षक को दूसरे थाने स्थानांतरित कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर पुरुष आरक्षक का कहना है कि दरवाजे रिपेयरिंग के लिए भेजे जा रहे थे। देखिए, इस संबंध में मेरी थाना प्रभारी डोंगरगांव से चर्चा हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि वो जो दरवाज़ा था वो एक पुराना दरवाज़ा एनटीपीसी ने जब वो दीवार बनाई थी वहाँ पे लगा हुआ था, जो कि कबाड़ जैसा हो गया था, ख़राब हो गया था। उन्होंने जो है थाना परिसर को ठीक कराने के उद्देश्य से उस दरवाजे को चिचली के पास सुधरने के लिए उसको भेजा है, जो कि 2-3 दिन में आ जाएगा। और वो जो है दूसरी जगह उसको लगाना चाहते हैं, जिससे कि थाना परिसर में जो गाड़ी वगैरह है वो सुरक्षित खड़ी रह पाए और थाना परिसर ठीक हो पाए गया है। और खबर नर्मदापुरम से। पचमढ़ी के एक होटल में कुछ युवक युवतियां हुक्का बार में धुआं उड़ाते और गानों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। होटल के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच की। जांच के बाद होटल लेक व्यू पर कार्रवाई हुई। हुक्का समेत नशे का सामान जब्त किया गया। हमारी जो अवैध नशा कराने वाले हैं, अवैध शराब बेचने वाले हैं और अन्य मादक पदार्थ बेचने वाले, उनके विरुद्ध भी हमारी कार्रवाई का अभियान चल रहा है। इसी बीच में एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था पचमढ़ी में होटल लेक व्यू का। उनके ही जो ओनर्स हैं उनके द्वारा एक इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें हुक्के का उपयोग करता दिखाई दिया जा रहा था। और जैसे ही वो वायरल हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन मिली पचमढ़ी। खबर मुरैना से। चंबल नदी राजघाट पर रेत के अवैध भंडारण पर वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें अवैध रेत भंडारण कर लगभग 2000 घन मीटर रेत रखी गई थी। अवैध रेत भंडारण को नष्ट कर दिया गया। वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। खरगोन की बात। बड़वा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ। मकान मालिक ने अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए कर्मचारी से हाथापाई करने की कोशिश की। पुलिस ने हंगामे को शांत किया। मकान मालिक ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे हटाने के लिए दल पहुंचा था। दूध और उससे बने उत्पादों में हो रही मिलावट पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बार फिर चिंता जताई है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वो दूध और दूध से बने उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की फैक्ट्रियों में जाकर सैंपल लें और उसकी जांच कराएं। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिया कि इस मामले की सरकार कड़ी कार्रवाई इस मामले में कर रही है। खरगोन में नमकीन कारखाने पर प्रशासन ने छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में पाम ऑयल मिला। अमानक सामग्री मिली है। सैंपल जांच के लिए भेज दी गए। नमकीन के नाम से हमको एक जगह के स्थान के बारे में, इसकी फैक्ट्री, इसका स्टोरेज, इसकी दुकान व गतिविधि की जानकारी थी लंबे समय से कि ये जो नमकीन बना रहा है इसकी क्वालिटी है, पैकिंग है, क्वांटिटी है, इससे संबंधित जो मटेरियल यूज़ कर रहा है उसकी अनुमति है, इससे संबंधित शिकायतें मिली थी। कलेक्टर महोदय को इस सब चीज़ संज्ञान में था। प्रारंभिक तौर से अभी इसमें फूड की है, नापतोल विभाग है, लेबर विभाग है, नगर पालिका है, पुलिस है और अन्य जो विभाग लगे हैं उन सबकी संयुक्त कार्रवाई है। तो इसमें हमको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। कहीं पॉलीथीन नगर पालिका से रिलेटेड है, नापतोल से रिलेटेड इशू मिल रहा है, लेबर से रिलेटेड इशू है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड।
खबर शिवपुरी से, जहां पर कुटुंब न्यायालय के बाहर एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। महिला गुस्से में आंख बबूला हुई, बाइक पर बार बार पत्थर पटकती दिख रही है। महिला के ड्रामे को मौजूद लोगों ने कुछ ने वीडियो बनाया, इसे वायरल हो रहा है। बताएं कि दोनों के बीच कुटुंब न्यायालय में 2018 से मामला चल रहा है। शादी के 2 साल बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। बुरहानपुर पुलिस बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने का आदेश लागू कर चुकी है। इससे पेट्रोल पंप के संचालक परेशान हैं और उनका कहना है कि इससे विवाद की स्थिति कई बार बन जाती है, इसीलिए पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। खरगोन के बैडिया थाना क्षेत्र के रावेट खेड़ी गांव में अवैध रेत खनन को लेकर खनिज विभाग ने कार्रवाई की और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। खास बात यह कि खनिज विभाग की टीम अवैध रेत उत्खनन करने पर कार्रवाई करने के लिए ग्रामीण बनकर पहले मोटरसाइकिल से नर्मदा किनारे पहुंची और नाव पर सवार होकर फिर अधिकारी की अगुवाई में कार्रवाई की गई। उमरिया एसपी ने बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ हेलमेट अभियान चला रखा है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने विभाग के जवानों से ही की। पदस्थ 2 पुलिस जवानों को लाइन हाजिर किया। बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर 50 से ज्यादा पुलिस जवानों पर चालानी कार्रवाई की। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग नर्मदा परिक्रमा यात्रा की शुरुआत कर रहा है। आध्यात्म और पर्यटन के तहत जबलपुर से नर्मदा परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई गई। प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली मां नर्मदा नदी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। भोपाल में शौर्य स्मारक के 6ठे वर्षगांठ समारोह को मनाया गया। मिलिट्री बैंड ने देशभक्ति गानों पर प्रस्तुति दी। और इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।